नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। लोकसभा चुनाव के आने से पहले ही इंडिया अलायंस को एक के बाद एक कई तगड़े झटके लग रहे हैं। इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहला जो झटका इंडिया अलायंस को दिया था बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने, जिन्होंने इंडिया अलायंस की आधारशिला रखी थी, जिन्होंने इसका गठन किया था, जिसके लिए उन्होंने देश देश में घूम घूम कर विपक्षी नेताओं को एकजुट किया था। तब कहीं जाके इंडिया अलायंस बना था। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़कर इंडिया अलायंस से कन्नी काट ली और एनडीए के पाले में चले गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया अलायंस में उनका अपमान हो रहा था, उनका मजाक बनाया जा रहा था और जिस इंडिया अलायंस का उन्होंने गठन किया था उस अलायंस में उनको वो अहमियत नहीं दी जाती थी जिसके वो हकदार थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सीटों के बंटवारे में भी देरी कर रही थी, जिसके चलते लोकसभा चुनाव की तैयारियों का वक्त निकला जा रहा था, इसलिए उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया। ये तो वो बात है जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को झटका दिया था। और दूसरा झटका हाल ही में मिला है जब मायावती ने इंडिया अलायंस के साथ जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और तीसरा झटका दे दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कह दिया था पहले ही कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी और आज उन्होंने अपने इस बयान पर मोहर भी लगा दी। मोहर ऐसे लगा दी कि टीएमसी ने बंगाल में अपने 42 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट के नाम फाइनल कर दिए हैं और इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। सीटों को लेकर बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच काफ़ी तनातनी हुई, बयानबाजी भी हुई। ममता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम कांग्रेस को बहुत ज़्यादा है तो बंगाल में 1 सीट दे देंगे। वहीं जो कांग्रेस के बंगाल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा था कि अब ममता बनर्जी हमको ना सिखाएं कि हमें राजनीति कैसे करनी है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, अब ममता बनर्जी से हमको सीटों की भीख नहीं मांगना है। तो उसके बाद ये मामला और तनातनी में बढ़ गया, जिसके बाद ये तय हो गया कि अब बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारा हो ही नहीं सकता है। हालांकि इंडिया अलायंस में दोनों सहयोगी दल हैं, लेकिन सीटों पर दोनों की बात नहीं बनी और अब टीएमसी ने अपने 42 कैंडिडेट के नाम फाइनल कर दिए। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो है क्रिकेटर यूसुफ पठान का। वही यूसुफ पठान जो क्रिकेट की पिच पर बड़े बड़े छक्के चौके मारे जाने के लिए जाने जाते हैं और क्रिकेट में उनका बोलबाला है और वो क्रिकेट के हार्ड हिटर हैं। अब उनको ममता बनर्जी ने टिकट दिया है। ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को बहरमपुर से टिकट दिया है। अब इस सीट पर बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। रोचक मुकाबला ऐसे होने वाला है कि इसी सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी उनका नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगली लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा और कांग्रेस इस सीट से अधीर रंजन चौधरी को उतारने वाली है। ऐसे में यहाँ मुकाबला होगा एक क्रिकेटर और एक मंझे हुए सियासत के खिलाड़ी के बीच। तो ये सीट बेहद रोमांचक होने वाली है। यूसुफ पठान इससे पहले अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में बड़े बड़े लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं और आईपीएल में तो उनका लोहा हर कोई मान चुका है। हालांकि अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने लगभग सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, उनकी उम्र हो चुकी है। ऐसे में अब सियासी पार्टियां जीत के लिए किसी को भी टिकट दे सकती हैं, फिर चाहे वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड स्टार हो, फिल्मी सितारे हो, कोई हो, बस फेमस होना चाहिए, मशहूर होना चाहिए, लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। इसी के चलते ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान पर दांव खेला है। लेकिन जो अहम मुकाबला है वो है टीएमसी और कांग्रेस के बीच बंगाल में, जिसकी दावेदारी लगभग शुरू हो गई है और ममता बनर्जी ने अपने 42 कैंडिडेट के नाम फाइनल कर दिए। तो यूसुफ पठान अधीर रंजन सिंह के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे? क्या यूसुफ पठान क्रिकेट में जैसे लंबे लंबे छक्के लगाते थे, क्या वैसे सियासत की पिच पर छक्के लगा पाएंगे? ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। टीएमसी ने एक बार फिर से महुआ मोहित्रा पर दांव खेला है और उन्हें कृष्णानगर सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। महुआ मोहित्रा वही सांसद हैं जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं, जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई है। तो एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उनको मौका दिया है। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है और वो नाम है बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे शत्रुघ्न सिन्हा का, जो आसनसोल से सिटिंग एमपी हैं और एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव लड़ेंगे।
आपको बता दें, आसनसोल की सीट से जो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी उसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। हालांकि पवन सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और इस मामले को लेकर उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद चर्चा इस बात की उठी है कि अब आसनसोल से भोजपुरी की ही एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को बीजेपी मौका दे सकती है। उनके पिता ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में बताया कि ये बहुत बड़ी बात होगी कि बीजेपी की तरफ से उनको अगर आसनसोल से अक्षरा सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अक्षरा सिंह चुनावी मैदान में दिखेंगी। तो ममता बनर्जी ने अपने इरादे कांग्रेस को जता दिए। जिस बात का उन्होंने दावा किया था वो उन्होंने प्रूफ भी कर दी। वैसे ममता बनर्जी अपनी बात की पक्की मानी जाती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की एक नहीं चलती। भले ही बीजेपी ममता शासन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन टीएमसी बंगाल में बहुत मजबूत है और बंगाल में अकेले दम पर टीएमसी बीजेपी को मात देती आई है, खासतौर से विधानसभा चुनावों में। तो एक बार फिर से मुकाबला बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। हालांकि अब जब 42 सीटों पर टीएमसी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं तो कांग्रेस भी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में यहाँ भी मामला त्रिकोणीय हो जाएगा। कहने को इंडिया अलायंस बना है जिसमें ये सब सहयोगी दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, ये सब सहयोगी दल बने हैं। लेकिन जब सीटों की बात आती है, सीट बंटवारे की बात आती है, तब ये एकजुटता इनकी नहीं दिखती और ये सब तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि कोई अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहती। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का मामला है कि कांग्रेस दावा करती है बड़ी बड़ी सीटों की, ज़्यादा सीटों पर, लेकिन जीतने की उनकी कुव्वत नहीं है। ऐसे में वो कांग्रेस को सीट देकर बर्बाद क्यों करें। तो ऐसा ही हाल दिल्ली में है, ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल में था और ऐसा ही हाल कुछ दिन पहले यूपी में था जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीटों पर बंटवारा नहीं हो पा रहा था। वहीं राहुल गांधी ने वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसका विरोध सीपीआई ने करना शुरू कर दिया है। डी राजा ने कहा कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है, उनका तो मुकाबला बीजेपी से और बीजेपी वायनाड में तो कमज़ोर है, तो यहाँ वो लड़के करेंगे क्या। उनकी लड़ाई तो सीपीआई से शुरू हो जाएगी और इस सीट से सीपीआई ने एनी राजा को उतारा है जो डी राजा की पत्नी है। तो इंडिया अलायंस में भी एक अजब कहानी चल रही है। अजब कहानी यही चल रही है कि कहने को सब सहयोगी दल हैं, सब अलायंस के हिस्सा हैं, सबको मोदी को हराना है, सबको बीजेपी को हराना है, लेकिन जब बात सीट बंटवारे की आती है, सीटों की आती है, तब ये एकजुटता और ये मजबूती ये सब फुर हो जाती है। ममता बनर्जी ने तो जिस बात के लिए वो जानी जाती हैं अपने बयानों, तीखे बयानों के लिए, और जो बात वो कह देती हैं उससे वो पलटती नहीं है, वो उन्होंने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं और उनका अब कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और सीट बंटवारे पे अब किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होनी क्योंकि 42 नामों की घोषणा वो कर चुकी है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।